Good morning, students. How are you? Be fine, be safe, stay at home. Now you are in class 5th. I am going to teach you English first chapter. Greedy Anansi. Okay, greedy means lalchi. Now I am going to start the chapter, so you see. This is a story about a boy. यह एक लड़के की कहानी है. His name was Anansi और इस लड़के का नाम अनंसी है. There was a great famine in the country where Anansi lived और अनंसी जहाँ जिस देश में रहता था वहाँ पे बहुत सूखाग्रस्त पड़ गया था. Anansi and his little brother and sister were very hungry और जो अनंसी और उसके छोटे भाई बहन थे वह बहुत भूखे थे. The boy could not think anything but food और जो वो लड़का था वो खाने के बारे में सोच के और कुछ नहीं सोचता था. This hunger will kill me. यह भूख मुझे मार देगी. One day he went out the house and followed the seashore. एक दिन वो टहलते हुए अपने घर से बाहर निकलता हुआ सी शोर के पास जाता है. I shall try to catch a little fish, he thought. और वह सोचता है कि मुझे कुछ मछली पकड़नी चाहिए. He sat the seashore. और वह उस सी शोर के किनारे पे बैठ जाता है, समुद्र के किनारे पे बैठ जाता है. वॉचिंग और वो देखता ही रहता है. बट नथिंग केम और कुछ नहीं आता. देन सडनली ही सॉ अ ग्रीन आइलैंड इन द सी. और तभी अचानक उसको ग्रीन कलर का आइलैंड दिखता है. अनंसी क्लाइम्ड और अनंसी क्लाइम्ड इनटू अ लिटिल रेड बोट. अनंसी एक छोटे से लाल बोट पे चढ़ जाता है. एंड सून ही केम टू अ ग्रीन आइलैंड. और वह जल्दी ही उस ग्रीन आइलैंड पे आ जाता है. ही गॉट आउट द बोट. और वह उस बोट से बाहर आता है. स्टूड अंडर द ट्री एंड लुक्ड अप. और उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर वह ऊपर की तरफ देखता है. एट द बिग नट्स हाई एबव हिम. और वह उन बिग नट्स को देखता है जो बहुत ऊंचाई पे रहता है. ही ट्राइड टू क्लाइंब अप द ट्रीज. और वह कोशिश करता है पेड़ पे चढ़ने के लिए. एंड गेट द नट्स. और उन काजू के फलों को पाने की कोशिश करता है. बट दैट वॉज नॉट ईजी. और वह बहुत ईजी नहीं रहता है, बहुत सरल नहीं रहता है. ही ट्राइड अगेन एंड अगेन बट ही कुड नॉट गेट द नट्स. वह बार बार कोशिश करता है लेकिन वह उस नट्स को नहीं पा पाता है. द नट्स वेयर लाफिंग एट हिम. और जो नट्स रहते हैं वो उसकी तरफ देख के हंसते हैं. आई विल गेट यू माई डियर नट्स. और वह लड़का बोलता है कि मैं तुमको पा के रहूँगा. एंड ही ट्राइड अगेन एंड अगेन टू द नट्स. और वह उसको पाने की कोशिश करता है. एट लास्ट ही गॉट वन नट्स. नाउ आई हैव यू. लास्ट में वह एक नट पा जाता है और बोलता है मैं तुमको पा गया. और चिल्लाता है. He tried to throw it into his little boat, but the nut fell into the sea. वह उस नट्स को बोट में फेंकने की कोशिश करता है लेकिन वह सी के अंदर चला जाता है, समुद्र के अंदर चला जाता है. Well, there are many more nuts in the tree. वहाँ पे बहुत सारे नट्स थे उस पेड़ में. He said अनंसी बोलता है.
but the second nut fell into the sea. और जो दूसरा नट रहता है वो सी में गिर जाता है. 7 times that happens. 7 big nuts were in the sea. और 7 वो जो बड़े बिग नट्स थे वो सब सी में चले जाते हैं. The wind carried them so far. और जो वो हवा थी वो उनको बहुत दूर लेके चली जाती है. The boy cried and cried. जो लड़का रहता है वो चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है. But nuts have no ears. लेकिन नट्स के पास कोई कान नहीं होता है. They could not come back. और वो कभी नहीं लौट के आता है. Then Anansi went to the forest. और अनंसी फिर जंगल में जाता है. She saw a little house there. और वह वहाँ पे एक छोटा सा घर देखता है. An old man come out of the house. और वह एक बूढ़े व्यक्ति को उस घर के अंदर से आते हुए देखता है. What do you want here, my boy? asked old man. जो वह बूढ़ा व्यक्ति रहता है वह पूछता है कि तुम क्या चाहते हो लड़के. Do not be afraid of me. मुझे देख के घबराओ नहीं. Tell me everything. मुझे सब कुछ बताओ. So Anansi told him about the famine and about the hungry people. तब अनंसी अपने उस सूखाग्रस्त के बारे में बताता है और अपने लोगों की भूख के बारे में. Then he told the old man about the nuts and cried again. तब वह उन बूढ़े व्यक्ति को उस नट्स के बारे में बताता है और फिर से चिल्लाता है. The old man took Anansi's. फिर अनंसी को वह बूढ़ा व्यक्ति पकड़ता है उसका हाथ. And said, don't cry my boy. फिर वह बोलता है कि रो नहीं मेरे बच्चे, मेरे लड़के. I have something for you. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है. It is better than nuts. नट से भी अच्छा है. He went into his house. और वह उसके घर में जाता है. और वह उस घर में जाता है और bought a little pot. और एक छोटा सा घड़ा लेके आता है. Take it to home and give it to your mother. इसको तुम अपने घर पे ले जाके अपनी माँ को दे देना. Now you and your people will never be hungry. अब तुम और तुम्हारे लोग कभी भी भूखे नहीं रहोगे. When your mother wants to make a dinner for her family. जब तुम्हारी माँ अपने परिवार के लिए खाना बनाना चाहेगी. She must only say pot what you did for the old man. Please do for me. जब तुम्हारी माँ जब खाना बनाने जाने लगेगी तो वह इस घड़े से बोलेगी कि तुम जो बूढ़े व्यक्ति के लिए करते थे वही मेरे लिए भी करो. अनंसी थैंक्ड हिम. अनंसी उनको धन्यवाद देता है. एंड वेंट अवे क्विकली. और वह जल्दी से जाता है. ही केम टू द लिटिल बोट. और वह उस छोटी जहाज में उस छोटी नाव में आके बैठ जाता है. गॉट इन एंड सेड एट वंस. और फिर वह एक बार बोलता है पॉट वॉट यू डिड फॉर द ओल्ड मैन प्लीज़ डू फॉर मी. फिर वह बोलता है पॉट जो तुमने उस बूढ़े व्यक्ति के लिए किया है वो मेरे लिए भी करो. एंड द पॉट गेव हिम अ गुड डिनर. अनंसी एट इट ऑल
was strong again. He soon came home, but he did not want to give the pot to his mother. वह घर तो जल्दी आ जाता है, लेकिन वह उस घड़े को अपनी माँ को नहीं देता है. It is my pot. वो बोलता है कि ये मेरा घड़ा है. I shall have it. यह मैं रखूँगा. And eat when I want to. और मैं जब जो चीज़ चाहूँगा वो खा सकता हूँ. Okay students, now read मैंने अब आप लोगों को ये पढ़ा दिया ये चैप्टर. तो आप लोग इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो सब आप ढूंढ के उनके मीनिंग्स लिख लीजिएगा, और ये लेसन को आपको लिखना है. ओके, तो ठीक है, आप इसको लिखिएगा ये पूरे लेसन को कॉपी में, और वर्ड मीनिंग भी लिखना होगा. मैं आपको वर्ड मीनिंग भेजूँगी सर. ठीक है, ओके, थैंक यू.